हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामुदायिक संसाधन में ग्राम सभा। सबसे पहले ग्राम सभा का समझ लेते हैं। ग्राम सभा होती क्या है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ग्राम सभा यानी गांव में होने वाली बैठक या गांव में होने वाली सभा एक ग्राम सभा कहलाती है। यानी ग्राम सभा जो है वह पंचायती राज की मूल इकाई, यानी ग्राम सभा जो है वो पंचायती राज की मूल इकाई मानी जाती है तथा यह कॉर्पोरेट निकाय, यह कॉर्पोरेट निकाय माना जाता है क्योंकि इसमें जो गांव के लोग और गांव के समूह के जो लोग हैं वह इसमें शामिल होते हैं। और ग्राम सभा में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो वहां के गांव के स्थानीय निवासी होते हैं तथा मतदाता सूची में उनका नाम होता है। और यदि ग्राम सभा में ऐसे सदस्यों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जिनका मतदाता सूची में नाम तो नहीं है किंतु वह उसी गांव के रहने वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो ग्राम सभा के अंतर्गत इन सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। और ग्राम सभा जो है पंचायती राज का प्राथमिक निकाय है और सबसे बड़ा निकाय भी। प्राथमिक निकाय तथा सबसे बड़ी निकाय और यह स्थायी निकाय भी है। यानी ग्राम सभा जो है वो गांव का स्थायी निकाय और पंचायती राज का सबसे बड़ा निकाय तथा प्राथमिक निकाय माना जाता है। उसके बाद है ये जो ग्राम सभा होती है यह मतदाताओं द्वारा ग्राम सभा जो है वह गांव के मतदाताओं द्वारा निर्मित की जाती है या बनाई जाती है। फिर इसके जो निर्णय होते हैं ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय, यानी ग्राम सभा जो निर्णय लेती है इसके द्वारा लिए गए जो निर्णय वह अन्य किसी निकाय द्वारा रद्द नहीं किए जा सकते और इन निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार केवल ग्राम सभा के पास ही होता है। यानी ग्राम सभा ने जो निर्णय ले लिया उसको निरस्त करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, किंतु यदि ग्राम सभा के सदस्य चाहे या ग्राम सभा चाहे तो उनके द्वारा निर्णयों को लिए गए जो निर्णय उनको रद्द कर सकती है। और इसमें ग्राम सभा में जैसे ग्राम सभा में एक ही गांव के या गांव के समूह के सभी वयस्क यानी 18 वर्ष के ऊपर के सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। और ग्राम सभा जो है वह राज्य निर्वाचन
राज्य निर्वाचन आयोग यानी पंचायती और स्थानीय पंचायती तथा स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज सभी सदस्य होते हैं, यानी मतदाता सूची में जो सदस्य होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा में ग्राम सभा में सदस्य कौन कौन से होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य, ये तो था ग्राम सभा का छोटा सा परिचय। अब है ग्राम सभा में सदस्य कौन कौन से होते हैं। इसमें 18 साल से कम उम्र, यानी इसमें जो है 18 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति है वह ग्राम सभा के सदस्य बनने योग्य नहीं होते। कहने का मतलब है ग्राम सभा सदस्यों के लिए वयस्क होना अनिवार्य है, तो उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है। दूसरा है उसी गांव के निवासी, यानी जो ग्राम सभा के सदस्य है वह उसी गांव के निवासी होने चाहिए या उसी गांव के रहने वाले होने चाहिए। ठीक है। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची, यानी ग्राम पंचायत की जो मतदाता सूची है वह उसमें पंजीकृत होने चाहिए, और यदि उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वह उसी गांव के निवासी होने आवश्यक है। अब है ग्राम सभा की जो बैठकें होती है वो कब कब तय की जाती है। ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा की जो बैठक है, बैठक लेने का अधिकार ग्राम प्रधान जो इसका अध्यक्ष होता है वह ले सकता है। ग्राम प्रधान या इसकी अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य को मनोनीत कर इसकी बैठक का आयोजन किया जा सकता है, और इसकी बैठक साल में 2 बार होना जरूरी है। और जब इसकी बैठक होती है तो उस समय इस बारे में, बैठक के बारे में इस ग्राम सभा के सदस्यों को सूचना 15 दिन पूर्व में ही नोटिस दिया जाता है कि इस दिन बैठक रखी गई है, और इसमें ग्राम सभा में बुलाने का, सदस्यों को बुलाने का अधिकार या ग्राम सभा को बुलाने का अधिकार केवल इसकी बैठक को बुलाने का अधिकार केवल ग्राम प्रधान, जो प्रधान होता है, जो इसका मुखिया होता है, उसी को
होता है और वह किसी समय असामान्य या बैठक का आयोजन कर सकता है तथा ग्राम सभा में एक साल में 2 बार बैठक होती है। अब 2 बैठकें होना जरूरी है। ये बैठकें कब कब होती है? एक तो रबी की फसल, एक तो जब रबी की फसल कटती है, इस रबी की फसल की कटने के तुरंत बाद ही ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। और दूसरी खरीफ की फसल, यानी रबी और खरीफ की फसलें जब कटती है, इन फसलों के तुरंत कटने के बाद ही ग्राम सभा की बैठकें बुलाई जाती है। और जब इनकी बैठकें बुलाई जाती है तो लोगों की सुविधा के लिए ज्यादातर जो है राज्यों में 4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों में जो है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में जो है ग्राम सभा की जो बैठकें हैं, इन ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जा सकता है, यानी अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे ये तारीखें कौन कौन सी है? 15 अगस्त, इस दिन ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, मजदूर दिवस जो कि 1 मई तथा गांधी जयंती, यानी कहने का मतलब है कि साल में 2 बार बैठक का होना तो अनिवार्य है। एक तो रबी और खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद इनकी बैठक हो जानी चाहिए, किंतु अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार 4 बार बैठक हो सकती है। जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होते हैं इनके आधार पर, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, मजदूर दिवस है, इन दिन जो है ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जा सकता है। अब है ग्राम सभा का स्थल, समय और स्थान, यानी इन बैठकों का आयोजन का स्थल कौन सा है, समय कौन सा और कहाँ इसको हम कर सकते हैं। जैसे ग्राम सभा का जो संचालन है, इसका संचालन ग्राम सभा में ऐसे स्थान पर जहां सदस्य का बैठना सुविधाजनक हो,
बैठ सके एक जगह पर। फिर है अनेक ऐसे गांव हैं जो रिलेशन के आधार पर प्रत्येक गांव में बैठक का आयोजन किया जाता है। यानी रिलेशन के आधार पर जो है गांव की बैठक का आयोजन किया जाता है। और इन बैठक का आयोजन सूर्योदय यानी शाम को सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से पहले किसी भी समय इस बैठक का आयोजन किया जा सकता है। फिर है अब जब ग्राम सभा का गठन होता है, ग्राम सभा का गठन कैसे किया जाता है? अब इसका गठन सरपंच का अनुमोदन मिलने के बाद, सरपंच का अनुमोदन सरपंच का अनुमोदन मिलने के बाद सचिव को, सचिव ग्राम सचिव जो होता है, सचिव को ग्राम सभा का गठन करना होता है। और गांव के 10% सदस्य, 10% सदस्यों द्वारा, 10% सदस्यों द्वारा या गांव के जो कुल व्यक्ति है उन कुल व्यक्तियों में से 10 अथवा ग्राम सभा के 50 व्यक्तियों द्वारा, 50 व्यक्ति इनके द्वारा, अब दोनों में से जो अधिक हो, दोनों में से या तो 10% या फिर 50 व्यक्ति, दोनों में से जो अधिक हो, यह ग्राम सभा का आयोजन करने हेतु अनुरोध किए जाने पर, इनके द्वारा ग्राम सभा के आयोजन का अनुरोध किए जाने पर ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत का सरपंच, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो मुखिया सरपंच होता है, तो सरपंच जो है ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है। और बैठक बुलाकर इसके द्वारा जो है बैठक का जो उद्देश्य होता है, बैठक का उद्देश्य, बैठक के उद्देश्य की जानकारी देनी होती है कि ये जो बैठक बुलाई गई है किस उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया है तथा किस उद्देश्य से इस बैठक को बुलाया गया है। अब जो बैठक के लिए जो तारीख है उस तारीख से 5 दिन पूर्व या 5 दिन पहले जो कार्य
होने के बाद यदि सरपंच बैठक आयोजित करने में विफल रहता है तो बैठक के लिए अनुरोध करने वाले जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, ये ग्राम सभा के सदस्य मिलकर जो है ग्राम सभा की बैठक को आयोजित कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि बैठक के लिए अनुरोध करने वाले जो व्यक्ति है सरपंच से यदि अनुरोध करते हैं तो सरपंच यदि उस बैठक को बुलाने में या आयोजित करने में विफल रहता है तो उस स्थिति में जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वह सदस्य मिलकर अपनी ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कर सकते हैं। अब आते हैं ग्राम सभा की संरचना। ग्राम सभा में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, जैसे ग्राम सभा कहाँ होती है? ग्राम सभा 200 व्यक्ति या उससे अधिक, 200 व्यक्ति या उससे अधिक की यदि जनसंख्या है तो वह ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। अब ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम प्रधान, गांव का जो प्रधान होता है ग्राम प्रधान, सरपंच और मुखिया तथा कुछ सदस्य और ग्राम सभा एक 1000 की आबादी तक एक ग्राम पंचायत होती है, जो कि कल बताई थी मैंने। फिर है इसका सदस्य, वार्ड सदस्य, जो वार्ड मेंबर होता है वार्ड सदस्य 2000 की आबादी तक, 2000 की आबादी तक तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य 3000 की आबादी तक। अब है ग्राम सभा के कार्य। जैसे ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए कार्य करती है, वैसे ही जो ग्राम सभा है, यह ग्राम सभा अपने गांव के विकास के लिए कई ऐसे कार्य करती है। जैसे जिसमें सबसे पहले है ग्राम पंचायत का बजट पारित कर एकत्रण करना, यानी गांव सभा जो है, ग्राम सभा जो है, गांव के विकास के लिए बजट पारित करती है तथा उसका एकत्रण करती है। फिर है जो गांव की जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति
गांव की जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का भार भी ग्राम पंचायत पर होता है। सार्वजनिक संपत्ति जैसे स्कूल है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है, इस प्रकार की जो सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसका उत्तरदायित्व भी ग्राम सभा पर ही होता है। उसके बाद है गांव के जो लाभार्थी है, लाभार्थियों का चयन, यानी सरकारी योजनाओं से संबंधित जो लाभार्थी है उन लाभार्थियों की लिस्ट तैयार करती है, उनका चयन करती है तथा उनको जो है इससे संबंधित लाभ दिलवाने का कार्य ग्राम पंचायत करती है। उसके बाद है जन सुनवाई। जन सुनवाई के माध्यम से जो है पारदर्शिता लाती है तथा इनकी एक जवाबदेही होती है किसी भी कार्य के प्रति, यह उत्तरदायित्व होता है इनका। फिर है समाज के सभी वर्गों में, समाज के सभी वर्गों में मेल जोल तथा एकता बढ़ाने का कार्य भी ग्राम पंचायत करती है। अब चाहे कोई सा भी वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो तथा किसी भी वर्ग का हो, इनमें मेलजोल बढ़ाने का कार्य भी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। फिर है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था, यानी प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों की व्यवस्था भी ग्राम सभा के माध्यम से की जाती है, जो कि ग्रामवासियों के हित के लिए कार्य करती है। उसके बाद है अन्य मामले, जैसे परिवार से संबंधित है, परिवार कल्याण से संबंधित है, पर्यावरण है, सुधार है, टीकाकरण है और इत्यादि जो इससे संबंधित जो अन्य मामले हैं, इन मामलों को भी ग्राम सभा के द्वारा संपन्न कराया जाता है। अब है आज का आपका होमवर्क। तो इस तरीके से ग्राम सभा जो है वो गांव के विकास के लिए कार्य करती है। ग्राम सभा का गठन बताते हुए इसके कार्यों को समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे आपको सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।